हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब। और जैसा कि मैंने मटन सामी कबाब बना के फ्रीज़र में रख दिया है और आज 8वां रोज़ा है, 8वीं अफ्तारी है। और इधर मुझे मटन का स्टू बनाना था और गुलगुले बनाने थे, तो गुलगुले मैंने तलने के लिए रख दिए हैं। मटन का स्टू इधर चढ़ा दिया है। और नॉनवेज बच्चे कहते हैं मम्मी आप बनाए करिए, आपके हाथ का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम थोड़ा लाइट मसाले में बनाते हैं और पर भर थोड़ा सा वो राजमा और छोला खाने वाली आदत है, तो उसमें थोड़ा सा हैवी मसाला डाल देती हैं। हालांकि वो भी अच्छा बनाती है, मगर बच्चों की फरमाइश होती है कि मटन जब भी आए तो आप बनाइए, तो हमने सोचा लाओ मैं ही बना देती हूँ। और साथ साथ मैं धीमी आंच पे गुलगुला भी पका लूँगी। और टाइम तो हो ही रहा लगभग। और इधर मैं बहुत ही मन से मटन पका रही थी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है मेरे हाथ का। अभी प्रभा गाँव गई थी तभी मैंने बनाया था। हालांकि जल्दी हम नहीं बनाते हैं, अभी रोज़े में हम कहीं नहीं जाते हैं, पूरा 1 महीने हम घर के अंदर रहते हैं, क्योंकि रोज़ा पूरे 1 साल के बाद आता है, तो बहुत ही शिद्दत से वेलकम किया जाता है और बड़ा एहतराम किया जाता है और बहुत दिल से रोज़े की मतलब एक पर्व जैसा महसूस होता है। लगता है कि कोई बहुत बड़ा त्यौहार हमारे यहाँ आ गया है और जिसको हम लोग बड़े रिस्पेक्टफुली मनाते हैं। और वही चीज़ मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ नवाजा है, तो उनके शुक्राने के लिए आप उनको याद ज़रूर करिए। और इधर देखिए अंडे की पकौड़ियाँ तल ली है, बहुत धीमी आंच पे स्लो पकाना है। और इधर भैया असर की नमाज़ पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद उठे, तो हमने फ़ाद से कहा कि थोड़ा सा फ्रूट काट दो बेटा, हेल्प हो जाएगी। तो फ़ाद ने नमाज़ के बाद थोड़ी सी फ्रूट की कटिंग की और उधर दौरान भैया थोड़ा सा कुरान शरीफ की तिलावत की। असर की नमाज़ के बाद हमने कहा पढ़ लीजिए, ये बहुत अच्छा मौसम भी है। और बाहर बैठ के दोनों भाई अपना आराम से वो अपना फ्रूट कटिंग कर रहे थे, ये अपना कुरान की तिलावत कर रहे थे। और भैया हमारे पढ़ चुके हैं कुरान शरीफ। और हमने कहा बेटा कि कुरान शरीफ लेने आए थे हमारे भैया, वो क्लिप इधर उधर हो जाती है तो कुछ मिस्टेक हो जाती है। भैया मेरे कुरान शरीफ उठाने के लिए आए हैं और अब भैया बाहर बैठ के अपना कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे और बड़े भैया अपना फ्रूट कटिंग करेंगे माशाल्लाह से। और थोड़ी सी ब्लॉगिंग में मेरी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है और इसमें बच्चे कोई हेल्प नहीं करते। मेरा एडिट करने में मैं खुद से करती हूँ, इसीलिए कहीं की क्लिप कहीं ऐड हो जाती है और इस बात के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतनी मेहनत के बाद क्लिप इधर उधर हो जाती है। और उसके बाद मैं आई थी फ्रिज में लेने के लिए, वो तीखी चटनी होती है जो हरी वाली, बच्चों को अफ्तारी में बहुत पसंद आती। तो मैंने देखा कि फ्रिज में इधर उधर सामान रखा है, तो मैंने पहले सामान को अरेंज किया। और प्रभा को मैं हमेशा समझाती हूँ कि जो चीज़ें यूज़ की उसको सामने रखा करो। और तो मैंने पहले थोड़ी देर के लिए मैंने सारी फ्रिज के सामान को अरेंज किया कि ईज़िली आदमी को मिल जाए, कोई भी आए निकालने के लिए जो सामान है वहाँ पे रखी रहती तो आसानी से मिल जाती है। मगर हो ही जाता है जल्दी में खाना बनाते समय कहीं का सामान, जैसे वार्डरोब होता है, वार्डरोब में कपड़ा रखिए कहीं तो कहीं का कहीं पहुँच जाता है। जब जिस दिन सीरियल वाइज आप लगाइए तभी सही होती है अलमारी। और 5:45 होने ही वाला है लगभग। अब मैंने भैया से कहा कि आप अफ्तारी के टाइम तक आप फ्रूट की कटिंग करोगे। हालांकि ग्रेप्स को काटने में टाइम लगता है, वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं। और भैया ने फ्रूट की कटिंग कर दी है और माशाल्लाह से हमने कहा बेटा नमाज़ की तैयारी करनी है मगरिब की, हल्का सा कपड़े में पोछा लगा के इधर पोछा लगा दो तो नमाज़ पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा फील करोगे। और मैं ऊपर बा किचन में लगे हुए थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी आइटम बनाना रहता है तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये देखिए 6:14 हो गया, 13 पे हालांकि अफ्तारी का टाइम था। मैंने भैया से कहा कि बहुत मकबूल वक्त होता है, सामने अफ्तारी रखिए और आप दुआ करिए, अल्लाह पाक दुआ ज़रूर कबूल करते हैं इंशाल्लाह। और बच्चों ने अपना दुआ किया, दुआ करने के बाद अफ्तारी करी और हम तीनों ने बैठ के ठंडे ठंडे रूह अफ़ज़े के शरबत पिया। और रोज़ा रखने के बाद जो ठंडा शरबत गले के अंदर जाता है तो जैसे लगता है अल्लाह पाक ने कैसी नेमतें दे रखी दुनिया में। और शायद यही शरबत है, यही पानी है, यही जो कल के रोज़े की हिम्मत बांधती है। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने दस्तरखान पे सब कुछ से नवाजा है। और आज ऐसा कोई इरादा नहीं था कि कुछ बनेगा, सोचा था कि आज सिर्फ खाना बना लेंगे, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते, तो आज खाने का मूड था कि बच्चे अफ्तारी करने के बाद खाना खा ही नहीं पाते, क्योंकि ये अफ्तारी बहुत हैवी हो जाती है। तो मैंने सोचा अफ्तारी नहीं बनाएंगे, आज खाना बनेगा, मगर नहीं करके 1-2 आइटम बढ़ ही जाता है। मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। खुदा हाफिज़, दुआ में याद